सुनो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे कि अखिलेश यादव ने अपने सरकारी बंगले में तोड़फोड़ पर क्या कहा। आपको यह भी दिखाएंगे कि लालू यादव के बेटों में अनबन को लेकर जो चर्चा है उस पर तेजस्वी और तेज प्रताप आज क्या बोले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में सैलाब की तस्वीरें, जिसमें एक शख्स ने बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आगे क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाब में पुल पार करने की कोशिश क्यों? ये जिंदगी से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? इस वक्त आपके सामने जो तस्वीरें हैं उसे देखकर आपके मन में भी यही सवाल होगा। आपको ये वीडियो शुरू से दिखाते हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की है, जहां बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इसी सैलाब के बीच एक बुजुर्ग पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, जबकि पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। पुल के दोनों छोर पर लोगों की भीड़ मौजूद है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर पुल पार करे, लेकिन ये बुजुर्ग बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गए। वो कुछ ही दूर बढ़ पाए कि पानी के तेज बहाव में उनके पैर उखड़ने लगे, और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। उफनती लहरों के सामने चंद सेकंड भी एक जिंदगी टिक नहीं पाई। सबकी नजरों के सामने ये बुजुर्ग इस सैलाब में बह गए। उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला, और बाद में बुजुर्ग की लाश बरामद की गई। लातूर से अमोल कलसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के 12 राज्यों में अगले 72 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक ट्रैफिक सिग्नल पानी के तेज बहाव में बहता हुआ दिख रहा है। इसको आप लाल घेरे के अंदर देख पा रहे हैं। आपने सैलाब में बहते इंसान को देखा होगा, गाड़ियों को देखा होगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी हो, जब एक पोल समेत एक पूरा ट्रैफिक सिग्नल बारिश के पानी में बहने लगे और उसमें भी लाइटें जल रही थी। वायरल वीडियो के साथ ही दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई का है। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं है कि ये तस्वीरें कहां की है, लेकिन इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी के बहाव के साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल है वो भी बहता जा रहा है। और खास बात यह है कि इसके जो सिग्नल हैं वो डिफ्यूज नहीं हुए, सिग्नल भी इसके लगातार जल रहे हैं। कभी लाल बत्ती कभी हरी बत्ती इसमें जल रही है। क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए ये ट्रैफिक सिग्नल इसमें बहता जा रहा है। महाराष्ट्र में बारिश के बीच आज पुणे से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। पुणे में बारिश के बीच आसमान में सैकड़ों फीट ऊंचा पवंदर उठता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुणे के रनमला गांव की हैं और ये घटना 8 जून की बताई जा रही है। करीब 90 से 120 सेकंड तक ये नजारा दिखा है, जिसके बाद काफी बारिश भी हुई है। तेज हवा में कई घरों के टिन शेड उड़ गए। टॉर्नेडो कई देशों में भारी तबाही मचाते हैं, लेकिन आमतौर पर भारत में नहीं दिखते हैं। महाराष्ट्र में ये पहला मौका है जब बवंडर की तस्वीरें इस तरह से कैमरे में कैद हुई हैं। और उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज बारिश के चलते एक मकान के गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां 2 मंजिला बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसके बाद धूल का भयानक गुबार हवा में कई फीट ऊपर तक उठा है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने से इसके मलबे में 4 लोग दब गए थे। गनीमत रही कि मकान का हिस्सा ढहने के हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे भरभराकर जो है ये मकान गिर गया और उसके बाद जबरदस्त धूल का गुबार उठा। जिस वक्त ये हादसा हुआ 4 लोग बताया जा रहा है कि इसके मलबे के नीचे दब गए थे, लेकिन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। सबसे बड़ी राहत इस पूरी तस्वीर में यही है कि किसी की जान नहीं गई है। हादसा बहुत बड़ा है, लेकिन जान किसी की नहीं गई। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल की तस्वीरें, जहां पर ये मकान जो कि लगभग बेहद जर्जर हालत में दिख रहा है, कैसे चंद सेकंड के भीतर ये पूरी की पूरी जो इमारत है, ये 2 मंजिला इमारत कैसे जमींदोज हो जाती है।
इधर लखनऊ में अपने सरकारी बंगले में तोड़फोड़ को लेकर आज अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अखिलेश ने कहा, मेरा सामान था, मैं ले गया। इतनी हैतोबा क्यों मचाई जा रही है? उधर समाजवादी पार्टी ने इसके पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की साजिश बता दी। अखबारों में लिख रहे हैं कि हमने टोटी ले ली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो अधिकारी चाहें, जो टोटी चाहें, वो मैं टोटी भिजवाने के लिए तैयार हूं। अभी 2 दिन सैफई में हूं। जिस दिन मैं लखनऊ पहुंचूंगा, मैं बाजार में जाऊंगा, जो टोटी अच्छी होगी वो टोटी मैं उन्हें दे दूंगा। और घर खाली कराया, बता रहे तोड़ कर दी हमने घर में। अरे हमारा सामान तो हम ले गए अपना। कभी व्हाइट हाउस की तरह चमकते अखिलेश यादव का जो सरकारी बंगला इस वक्त उजड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिस बंगले की जमीन से लेकर छत तक में जगह जगह तोड़फोड़ की गई है, उसका सच आखिर क्या है? क्या ये सब कुछ अखिलेश यादव के लोगों ने बंगला खाली कराने की खुन्नस में किया, या इसके पीछे कुछ और वजह है? सच क्या है ये तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया है। योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी को माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर हराया, फूलपुर हराया, नूरपुर और कैराना हराया। 4-4 पटकनी देने के बाद अब योगी जी बौखला गए और राज संपत्ति विभाग को चाबी हैंडओवर होने के बाद सरकार ने उस आवास में तोड़फोड़ कराई है और उसके बाद मीडिया घुसा दी, केवल छवि खराब करने के लिए कि अखिलेश यादव जी की छवि किस तरीके से खराब करें। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि ये भी आरोप लगा दिया कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी साजिश है। मुख्यमंत्री जी के खुद के ओएसडी वहां मीडिया के साथ घर में दिखा रहे थे कि ये टूटा है, ये फूटा है। आप कैसे जान गए क्या टूटा है क्या नहीं टूटा? इसका मतलब ये पहले गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने खुद तोड़वाया है रात में और उसके बाद छवि खराब करने के लिए इस तरीके की ओछी हरकत की है। आपको बता दें कि लखनऊ के 4 विक्रमादित्य मार्ग के इस बंगले को खुद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए बनवाया था। इसे सजाने के लिए राज्य संपत्ति विभाग ने 2 किश्तों में 42 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन जिस तरह से इस बंगले में तोड़फोड़ की गई वो वाकई हैरान करने वाला है। हम आपको लेके चलते हैं अखिलेश यादव के घर के अंदर। पहला नमूना हम आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा बदल दिया गया है, ये नया दरवाजा लगाया गया है। और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आखिर ये लाइटें जितनी थी सबको हटा दी गई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि बहुत महंगी लाइटें लगाई गई थी। ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो जिम था इसको पूरा हटा दिया गया है। यहाँ पे सारा प्लाईवुड लगा है और अच्छी खासी तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। अब देखिए ये किस तरीके से तोड़फोड़ कराई गई है घरों में, और बाकायदा उसका मलबा जो है वो बिखरा हुआ है। उधर योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने साफ साफ कहा कि मामले में जांच की जरूरत है। टाइल्स है, एसी है, स्विमिंग पूल है, सभी को पटवा दिया है, सामान ले गए हैं। वास्तव में सरकारी संपत्ति जो प्रॉपर्टी है वो नहीं ले जाना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है वो लेकर नहीं जाना चाहिए था। टाइल्स निकलवाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की घटना है तो इसका स्वयं अधिकारी जांच करेंगे। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात करते हैं बिहार की। क्या लालू की फैमिली में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है? क्या तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच किसी बात को लेकर अनबन है? इन तमाम सवालों के बीच आज तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों मीडिया के सामने आए और अनबन की तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। हम दलित को जोड़ने की बात करते हैं, दलित एकता की बात करते हैं, संरक्षक की बात करते हैं। हम फोन करते हैं, कोई फोन रिस्पॉन्स नहीं देता, बोलता है कि ऊपर से बात हुआ है, हमको नहीं बात करने दिया जाएगा। सुना आपने, ये लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का वही वायरल वीडियो है जिसके सामने आने के बाद सियासी हलकों में अटकलें लगाई जाने लगी कि लालू यादव के दोनों बेटों के बीच बन नहीं रही है।
शनिवार सुबह तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा सोचना है कि मैं अर्जुन को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाऊं और खुद द्वारका चला जाऊं। अब कुछ एक चुगलखोरों को कष्ट है कि कहीं मैं किंगमेकर न कहलाऊं। लेकिन सियासी खलबली बढ़ी तो तेज प्रताप ने दो बातें कही। एक तरफ तो उन्होंने तेजस्वी को कलेजे का टुकड़ा बता दिया और दूसरी ओर ये भी कहा कि पार्टी में उनकी सुनी नहीं जा रही। कुछ ही देर में तेजस्वी भी कैमरे के सामने आए। सुनिए दोनों ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ जो दलित जुड़ा, हम जिसको जोड़ने का काम किए, उनका इच्छा हुआ कि पार्टी में कुछ उनको पद मिले, तो उसके लिए पूर्वे जी ने बहुत टरकाने का काम किया। तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? वो एमएलसी बन गया प्रदेश अध्यक्ष। एमएलसी का लोभ उनको चढ़ गया दिमाग पे। तो उस पे आप लोग, अगर तेज प्रताप जी का बयान अगर आपने देखा हो तो उस पे तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो बयान दिया है पार्टी के संगठन के मजबूती को लेकर के बयान देने का काम किया है और सब लोगों को किस प्रकार से इकट्ठे लेकर के चले, ये इसको तहत लेकर के उनका बयान दिया गया है। जिस तरीके से पार्टी में बड़ा है उससे तेज प्रताप यादव को कोई परेशानी? हमको उससे क्या परेशानी होगा? हमको तो और अच्छा है कि वो आगे बने, पीएम बने वो। हमको तो हम तो बड़े भाई होने के नाते हम तो और उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो खूब आगे बढ़े। अगर हमको खून का भी जरूरत होगा तो हम तेजस्वी को अपना खून भी दे देंगे, हम अपना एक एक अंग दे देंगे उसको। जिगर का टुकड़ा ही बताया आपने? हमने जिगर का टुकड़ा भी बताया, तो छोटा भाई तो जिगर का टुकड़ा होता ही है। और उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि तेजस्वी जो है वो कलेजे का टुकड़ा है, वो मेरे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं और पार्टी के मजबूती के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों की चाहत है कि इस बार किसी भी प्रकार से संविधान पे जो खतरा जो मंडरा रहा है और जो नागपुरिया कानून जो लागू करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे वो ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपके चैनल इंडिया न्यूज और आईटीवी नेटवर्क ने आप तक सही खबर सही वक्त पर पहुंचाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इंडिया न्यूज गुजरात के सूरत ऑफिस का उद्घाटन किया। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ आज गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने आईटीवी नेटवर्क के गुजराती भाषा के न्यूज चैनल इंडिया न्यूज गुजरात के सूरत दफ्तर और स्टूडियो का उद्घाटन किया। सीएम रूपाणी ने लोकतंत्र में मीडिया के रोल को सराहा और इंडिया न्यूज गुजरात का सूरत दफ्तर शुरू होने पर खुशी जाहिर की। गुजरात के लिए सौभाग्य की बात है कि एक नेशनल चैनल इंडिया न्यूज अब गुजराती में सूरत से प्रारंभ हो रहा है। हमारी रीजनल लैंग्वेज में जिसका पूरा देश में नेटवर्क है, ऐसी चैनल अब गुजराती में दक्षिण गुजरात, साउथ गुजरात, उसमें आज प्रारंभ हो रहा है। स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है। मैं गुजरात की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया न्यूज गुजरात के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर सूरत शिरोमणि सम्मान का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में सूरत शहर की उन नामी गिरामी हस्तियों को सूरत शिरोमणि सम्मान अवार्ड से नवाजा गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों और विधाओं में बेहतर काम किया। अरविंद शर्मा, सूरत, इंडिया न्यूज।